और आज की इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि किस टाइप के होंगे, जो कि आज की इस क्लास में आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और साथ ही साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, चैप्टर है मेरा संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर के हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 1 मेरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो है हमको यहाँ पर बता रहा है, तो हमें इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग टाइम में लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए मृदा के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मृदा के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और फिर देखो आगे बढ़ते हैं, और देखो प्रश्न में फिर देखो क्या कहा गया कि मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर उसमें उसके तरीके बताने हैं। तो अब लिखना है कि मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए, है ना। तो मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जाने चाहिए, तो उनका आंसर भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों को भी लिख लीजिएगा कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर, अब जितनी भी पर्वतीय ढालें, अब देखिए पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। जिस तरीके से आप देखिए जो पर्वतीय ढालों पर क्या कर सकते हैं, तो पर्वतीय ढालों पर हम बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर दो नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है हमसे। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर सेकंड के बारे में कि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा पट्टी कृषि के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हम पट्टी कृषि कर सकते हैं, उससे भी हमें यहाँ पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, फिर देखो और आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। इसमें जितने बड़े बड़े जो खेत होते हैं, जितने भी बड़े बड़े खेतों को किसमें बांटा जाता है, तो इसमें बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फिर देखो फसलों के बीच में क्या उगाई जाती है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। साथ ही साथ में ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। और प्रश्न जो आपका था कि मृदा अपरदन को किस तरह से कम किया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे कम किया जा सकता है, तो चलिए इसकी और भी कुछ हेडिंगें हैं जो हम आपको लिखाना चाहेंगे। एक हेडिंग नंबर 3 और लिख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनलिका अपरदन को रोका जा सकता है। अवनलिका अपरदन को भी रोका जा सकता है। इसका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर लिखना। और देखिए ये देखिए प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न नंबर सेकंड को देखिए क्या कह रहा है। अब चलिए प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो सेकंड है कि भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि का जो निम्नीकरण है, अब निम्नीकरण मतलब आपको समझाना है कि जो मिट्टी के कटाव का क्या अर्थ है, मिट्टी के कटाव के बारे में बताना है। और यहाँ पे भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी कारण क्या है। कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखी है जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। और ये प्रश्न नंबर आपका आज के इस क्लास का सेकंड प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आप लोगों के सामने लाते हैं
आंसर इसका। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, मिट्टी के कटाव तथा भूक्षरण का अर्थ। अब मिट्टी के कटाव का अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना, जो भूमि की जो उपजाऊ जो शक्ति उसका नष्ट हो जाना, ठीक है। तो ये मिट्टी के कटाव का अर्थ हो गया। फिर देखो आगे और बात करते हैं कि यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। यह जो कटाव है, ये कटाव क्या करता है कि जो अत्यधिक उपजाऊ भूमि जो होती है उसको शीघ्र ही बंजर बना देता है, ठीक है। फिर देखो और आगे बात कर लेते हैं, और देखो आगे क्या कहा गया है कि भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मतलब मिट्टी का कटाव के अर्थ के बारे में बात कर चुके हैं। और आगे देखो बात करते हैं हम अब भूमि के कटाव के प्रकार, क्या क्या कटाव होते हैं, उन कटाव के बारे में भी बात करेंगे कि भूमि के मतलब मिट्टी के कटाव के प्रकार कौन कौन से। तो मिट्टी के कटाव जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। मिट्टी के जो कटाव कितने प्रकार से होते हैं, तो मिट्टी के कटाव जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब जो पहला जो प्रकार है वो है परतदार कटाव। पहला जो परतदार कटाव, अब देखिए परतदार कटाव कैसे होता है। जैसे अगर तेज मूसलाधार वर्षा के कारण क्या होता है कि जब धरातल का जो ऊपरी उत्पादक भाग है वो तेज पानी से बह जाता है, तब उसे परतदार कटाव कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये तेज वर्षा होने के कारण जो धरातल का जो ऊपरी उत्पादक भाग जो होता है वो पानी से बह जाता है, तब उसे हम परतदार कटाव कहेंगे। अब देखिए नंबर 2 इसका जो प्रकार है कि कछार वाला कटाव, ठीक है, कछार। नंबर 2 देखिए क्या है, कछार वाला कटाव। तो इसमें क्या होगा कि जो नदियां जो होती हैं अथवा जो तेज पानी चलता है तो उससे क्या होता है कि जलधाराओं द्वारा जो कटाव होता है उसे हम कछार वाला कटाव कहते हैं। कहने का मतलब है कि अब देखिए इसमें मिट्टी कुछ गहराई तक कट जाती है, मतलब मिट्टी जो होती है कुछ गहराई तक कट जाती है, तो उसे हम कछार वाला कटाव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि वायु का कटाव। अब इसमें नंबर 3 को देखिए, वायु का कटाव। तो तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। इसमें क्या होगा कि तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा क्या होगा, धरातल की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ भी जाती है। अब चलिए और आगे बात करते हैं, कुछ और नए तरीके से बात करते हैं यहाँ पर। अब मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी किन तरीकों से कटी है, उस मिट्टी के कटाव के कारण के बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए अगर तेज मूसलाधार वर्षा होती तो मिट्टी का कटाव होगा। फिर देखिए यहाँ पर नंबर 2 देखिए कि नदियों का तीव्र बहाव एवं उसमें उत्पन्न बाढ़। अगर नदियों का तीव्र बहाव होता है और उसमें अगर बाढ़ भी उत्पन्न होती है तो उससे वो भी मिट्टी के कटाव के कारण होंगे। वनों का अत्यधिक विनाश, अगर वनों का अगर अत्यधिक विनाश हो रहा है तो वो भी मिट्टी का प्रकार, तो वो भी मिट्टी के कटाव के कारण होता है। अब देखिए खेतों को छोड़कर खुला छोड़ देना, इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। तो खेतों में कुछ ना कुछ बो दिया जाए, ठीक है। तेज हवाएं चलना, खेतों पर मेड़ों का ना होना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कराए। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।